छठा अध्याय। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को और शेष 4 ताक्षर्य नाम धारी कश्यप को दी और ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोक में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी। भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुवंती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देवऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्युत और उनके मेघगण। ककुभ का पुत्र हुआ संकट, उसका कीटक, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। सांध्या से सांध्यगण और उनका पुत्र हुआ अर्धसिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत भगवान वसुदेव के अंश है, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरुजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि पुत्र उत्पन्न हुए। बहुत से पुत्र द्रविणक आदि के साथ उत्पन्न हुए। कीर्ति का पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कलावतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कीर्ति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं सांध्यगण हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिष और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इसमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजयकपाद, अहिर्बुंधन, पहरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अर्थवाहिंगरस
नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। त्रिशाश्व की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। ताक्षर्य नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षुओं का और यामिनी से शलभों पतिंगों का जन्म हुआ। विनता के पुत्र गरुड़ हुए, यही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनता के ही दूसरे पुत्र अरुण हुए, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृत्तिका आदि 27 नक्षत्राभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें यक्ष रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का व्रत प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानिनी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर, जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र है भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान राक्षस। अरिष्ठा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, आयोमुख, शंखशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृषपर्वा की पत्नी शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थीं। इनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदावनी के साथ हिरण्यकाक्ष का, हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पैलोम और कालकेय नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें दक्ष को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पुषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। वामन यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव वैवस्वत, मनु एवं यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ।
संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विन कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उनके शनैश्चर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तपती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तपती ने समवर्ण को पति रूप में वर्ण किया। अर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चरणनी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्रह्मणादि को वर्णों की कल्पना की। पुषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए तब पुषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पुषा पिसा हुआ अन्न ही खाते थे। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, संनिवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। 7वां अध्याय। बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूप का देवगुरु के रूप में वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्यागा था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब और ललित स्वर में देवराज इंद्र की कीर्तिगान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभयायमान था। चवर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियां यथास्थान सुसज्जित थीं। उस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए हैं और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहां तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ और वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसी ने मुझे देवराज को भी असुरों के रजोगुणी भाव से भर दिया है। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले होते हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समंदर हैं। मैंने बड़ी शठता की, अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे।
परंतु वे कुछ भी न सोच सके। उनका चित्त अशांति बना रहा। परीक्षित दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया था। तब उन मदोन्मत और आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों का वर्षा किया कि उनके मस्तक, जंघा, बाहु आदि अंग कट-कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी के शरण में आए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है, अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, बड़े खेद की बात है, सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, विदग्ध एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी इसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ रहा है। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उसकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों ने इसे अर्थशास्त्र की पूरी पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या है, वे चाहे जिस लोक को जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगातार लगाकर यूं कहने लगे। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वत्स, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति, आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो गए हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख, दरिद्र, पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था, बड़प्पन का कारण भी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्व रूप से पुरोहित करने की प्रार्थना की तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्वरूप ने कहा, पुरोहित का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उनकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूं, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाथ उठ जाने पर उनमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालों, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं।
उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोग का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्णन करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विदा के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीन कर देवराज इंद्र को दिला दी थी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश दिया था। 8वां अध्याय, नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के पक्ष करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त से उनका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण प्रयत्न और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अग्न्यास तथा अग्नुष्टादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओम कार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों से न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मंड में, श का भौं के बीच में, ण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिगंबर करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्टदेव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तदरूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए आणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, बाण, धनुष और पाश, ढाल, फंदा धारण किए हुए वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठती हैं
और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं। वे दैत्य यूथ पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि संत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक संपर्क गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कालिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालभूमि भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित के प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूं, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रथम, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहां से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह
वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय से भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपनी नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाचादि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आश्चर्य विश्वरूप जयी से वह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्यालक्ष्मी का उपभोग करने लग गए। 9वां अध्याय, विश्वरूप का वध। वृतासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर में बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध से भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। वरंग हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करके उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं
उसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया। फेन बुदबुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है, अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्व रूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रुओं, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अनवाहार्य पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोकों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डौल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जंघाई लेता था और इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता, तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को पी जा सकता है, जीव से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से 3 लोकों को निगल जाएगा। उसके भयावन रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोकों को घेर लिया। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्रासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्रचित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, इनसे बने हुए 3 लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उन्हें पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभो, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वैवस्वत मनु पिछले कल्प में अंत में जिनके विशाल सिंह से पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्रासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयाकाल प्रलयकारी जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। उन्हीं प्रभु के अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की ओर उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि काल का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते,
वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु पक्षी और मनुष्यादि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परमाराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निजजन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। परीक्षित भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विवल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति और उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों का कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधातः सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के कारण जो उत्तम, मध्यम और निष्क्रिय गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वसुदेव, आप आदि पुरुष, जगत के परम कारक और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलम, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम पति हैं। प्रभु परमहंस, परिव्राजक, विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति उनका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म, वास्तविक भगवत ध्वज का भजन उदय होता है। उससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उसके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के ही प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्रकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम, शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन, साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित है, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व है और न तो उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण, अनिर्वचनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा
भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों के लिए कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं, और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप में विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्म, प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी हैं, अंतरात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की प्रतीतियां अपने अनिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं, और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है, उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं है। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय के नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र, प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है, वह परलोक आदि के विषय में सुना गया है। वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है, समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं, आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं। वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। मधुसूदन, आपके वे प्यारे और सुहृद भक्त जन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया है और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं, तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करके और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्रासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता, पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निजजन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखार बिंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधाबिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ है, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ है। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप में आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि है, उनके उपादान और प्रकाश के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें। इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए। आप अचिंत्य, ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं।
हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोकों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए प्रभु। आप शुद्ध स्वरूप, हृदय स्थित, शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुंचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभिष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इसलिए इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूं। इस अस्तित्व के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरी अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकर उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को तो कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सदैव उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराजेंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विन कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका नाम अश्वशिर है। उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विन कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने ही अपने पहल मेरे स्वरूपभूत अमिद्ध नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विन कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट डालो। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यम भावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर लटकारते हुए कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने से क्या लाभ है? ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चखो। परीक्षित, वृत्तासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डौल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वध रौंद डालता हो, वैसे ही रणबांकुरा
वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। इसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्रासुर की गदा से आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषाणग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से ऋण हो जाऊंगा। आहा, ये मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवित्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्य की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा। बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी। तुझे तो गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तो उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं, उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनयोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निजजन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के
अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं। और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके कार्य को देखकर देवता करके देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई और उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं रख पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चंडाली के समान उसके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जाता है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्ष तक छिपकर है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपर्युक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती हैं। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य, दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना? सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उन्हें भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो? परीक्षित महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है। फिर भी उन्होंने